Welcome to Novena D Amateur. So today I'm going to show you something very different. जैसा कि आप देख रहे हैं मैं माँ दुर्गा के मंडप में हूँ और मैं यहाँ पे काशी दुर्गोत्सव समिति के इस जगह में हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है और शायद बहुत मैं कह सकती हूँ मेरे पर्सनल निजी ज़िंदगी से बहुत जुड़ा हुआ है। और ये एक क्लब है जहाँ पे मैं पैदा होने के बाद से जुड़ी हूँ। मेरे पिताजी, दादाजी, मेरे चाचा और भी एक्सटेंडेड फैमिली वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। आप जैसे ही जानते हैं कि बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्व रखता है हम लोग के लिए। सो कुछ इसी तरह से दुर्गा पूजा हम लोग कुछ प्रवासी बंगाली जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, बेसिकली वी ऑल आर फ्रॉम बनारस एंड वी सेलिब्रेट आवर पूजा लाइक दिस। सो वो जो पूजा का माहौल होता है वो पंचमी के रात से शुरू होता है। तो आपको मैं पंचमी का माहौल दिखाऊंगी, फिर आपको मैं षष्ठी में क्या होता है, फिर मैं दिखाऊंगी आपको अष्टमी की पूजा, सप्तमी की पूजा, उसके बाद नवमी में लोग एक साथ किस तरह से बैठते हैं। और यहाँ पे द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्लब इज़ दैट यहाँ पे 3 से 4थे जनरेशन तक फर्स्ट जनरेशन टू 4th जनरेशन सारे दौर के लोग हैं जो यहाँ से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो आइए मैं आपको ले चलती हूँ किस तरह से लोग यहाँ पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो आज है षष्ठी, तो अभी हम लोग बोधन को देखेंगे किस तरह से बोधन होता है जिसमें माँ की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अभी हम आपको दिखाएंगे सप्तमी, जो सबसे पहला दिन होता है जहाँ से एक्चुअली में पूजा शुरू होती है। तो वो दिन भर लोग आते हैं, पुष्पांजलि देते हैं और शाम को आरती होती है, ढाक के साथ लोग डांस करते हैं। तो अभी अब आपको ये दिखाऊंगी मैं। सप्तमी के दिन सुबह नवपत्रिका स्नान में क्लब के सारे मेंबर जाते हैं। नवपत्रिका जिसको हम लोग कोलाबू भी कहते हैं, इसका हम लोग कहते हैं शाकंभरी देवी को भी आराधना करते हैं। ये यात्रा क्लब से होकर केदार घाट में जाके स्नान होता है और केदार मंदिर, गौरी केदारेश्वर मंदिर में दर्शन होता है और फिर उसको क्लब में लेके जाते हैं, जिसको हम लोग पंडाल भी कहते हैं। सप्तमी में सुबह कोलाबो स्नान के बाद आरती होती है, पूजा होती है, लोग पुष्पांजलि देते हैं और सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन भोग भंडारा प्रसाद भी उसका भी आयोजन किया जाता है।
अभी आपको मैं अष्टमी में किस तरह से लोग पूजा करते हैं और किस तरह से संधि पूजा होती है जो अष्टमी और नवमी एक साथ होती है। तो देखिए ये भव्य आरती और उसके बाद हम लोग आगे आपको दिखाएंगे। সকল দেব দেবী মহাদেবকে বরণ করলেন গীতি মারলেন সেবা করলেন রাত্রে সঙ্গরে জগন্মাতা চন্দ্রিকা উপাসকের ধনদাত্রী ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপা সর্বোত্তম মহিমা মহাদেবী অন্তর্যামী রূপে ব্যক্ত হয়ে আছেন লোক ভুলোক ভুবন মোহিনী সর্ববিরাজমানা যোগেশ্বরী আপন মহিমায় দেবী ও সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করে কর্ম চৈতন্য রূপা মানবের কল্যাণে সর্বমঙ্গলা ওম বুদ্ধা। देखा आपने किस तरह से लोगों ने डांस किया और ये एक ना पारिवारिक अनुष्ठान भी है। लोग आते हैं, भीड़ होती है, लोग मतलब बंगालीज और हम लोग तो हर साल बाहर रहते हैं और हमेशा इन 3 दिनों का इंतज़ार करते हैं।
की तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। আমরা কারা? আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আবার হবে, এই হবে, বছর বছর আবার হবে। अभी जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग महायज्ञ को पूरा करके जो नवमी है उसमें रात में कितने सारे लोग एक साथ डांस कर रहे हैं, और ढाक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, धुनुची डांस। कैसा लगा आपको ये सारी चीज़ें? तो अब देखते हैं कल क्या होता है दशमी वाले दिन। आज है विजयदशमी और लोग यहाँ पे सिंदूर खेल रहे हैं, सारी लड़कियाँ, औरतें एंड एवरीवन दे आर सेलिब्रेटिंग। माँ को विदाई दे रहे हैं कि वो अगले साल फिर से आए। तो ये है दशमी और अभी हम शाम को विसर्जन में जाएंगे। दशमी की शाम को सारे केडीएस के मेंबर्स मिल के विसर्जन में साथ जाते हैं और ये शोभा यात्रा केडीएस में शिवाला में होकर हरिश्चंद्र रोड भेलूपुरा में होकर शंकुधारा पोखरा में विसर्जन होता है। और सारे क्लब मेंबर्स एक साथ डांस करते हैं। माँ अपने घर में जा रही होती हैं, उनको अच्छी तरह से विदाई देते हैं कि वो अगले साल फिर से आए और हम लोग को इसी तरह से खुशियाँ दें।
ये रहा मेरे क्लब काशी दुर्गोत्सव समिति, जिसको KDS कहते हैं, उसका किस तरह से उस जगह में पूजा होती है, कौन सी चीज़ें हम लोग करते हैं, किस तरह से सारे परिवार के लोग, फैमिली, क्लब साथ में किस तरह से मनाते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नोविना डी एमेच्योर।